वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 12th लेक्चर है। अब इस लेक्चर के अंदर इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ का दूसरा हिस्सा है। इसमें कुछ की टर्म्स हैं जो कि इस लेक्चर को और इस पूरे कोर्स को समझने में आपको मदद करेंगी। पहली है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का क्या मतलब है? एक होती है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और एक होती है इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये कि गुड्स को सेल करना दूसरे कंट्री को एक सिस्टम के थ्रू अ सिस्टम इन दी एंटरप्रेन्योर्स होम कंट्री, जो एंटरप्रेन्योर्स के होम कंट्री में होता है यानी अपने कंट्री में होता है, उसके थ्रू। नाउ द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस करता है अक्रॉस हिज और नेशनल बाउंड्री। नेशनल बाउंड्रीज यानी कोई लिमिट नहीं रहती बिजनेस करने के लिए। अब इंटरनेशनली जो है बिजनेस करता है एंटरप्रेन्योर, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। जॉइंट वेंचर क्या होता है? दो कंपनीज जो है वो मिलके एक तीसरी कंपनी बना लेती हैं, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि अलाउइंग समवन एल्स टू यूज समथिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि किसी और कंपनी को अलाउ करना अपनी पेटेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए, कुछ अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, और बदले में जारी बात है पेमेंट मिलती है। नाउ द मेजोरिटी इंटरेस्ट। मेजोरिटी इंटरेस्ट का मतलब है हैविंग मोर देन 50% ओनरशिप पोजीशन, यानी 50% से ज़्यादा ओनरशिप पोजीशन होना। नाउ द इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर। अब इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि जब दो फर्म्स आपस में मिल जाती हैं और एक थर्ड कंपनी या फर्म बना लेती हैं और जिसमें वो शेयर करती हैं इक्विटी, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर में जो है ये दोनों जो फर्म्स होंगी ये डिफरेंट कंट्रीज से इनका ताल्लुक होगा, इसीलिए इसको इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर कहा जाता है। और इन जॉइंट वेंचर में सिनर्जी होना चाहिए, तो अदरवाइज जॉइंट वेंचर किसी काम का नहीं रहेगा। सिनर्जी का मतलब क्या है? इजी एग्जांपल से अगर समझा जाए, जैसे एक और एक मिलके जो है वो तीन के बराबर हो, एक और एक मिलके दो नहीं। अगर एक और एक मिलके दो होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है जॉइंट वेंचर होने का। एक और एक मिलके अगर दो वाला काम करेंगे, एक और एक को मिलके तीन वाला काम करना चाहिए, यानी अब दो फर्म आपस में मिल रही थी, वो तीन फर्म के बराबर उनको काम करना है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज है आते हैं कुछ जिनको कंसिडर करना चाहिए। पहला एक है रैपिड एंट्री इनटू द मार्केट नीडेड। क्या रैपिड एंट्री जो है मार्केट के अंदर वो ज़रूरी है? तेज़ी से जो एंट्री हो रही है वो ज़रूरी है। एंड विल द जॉइंट वेंचर रिजल्ट इन ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी क्या जॉइंट वेंचर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? एंड द एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द यूएस एंड द फॉरेन ऑपरेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एलोकेशन जो यूएस और फॉरेन ऑपरेशन के दरमियान। उसके बाद है वुड द जॉइंट वेंचर लोअर इन द चांसेस ऑफ एक्सप्रोप्राइशन। क्या जॉइंट वेंचर से एक्सप्रोप्राइशन के चांसेस जो है उसमें कमी आएगी, यानी माइनिंग वेंचर्स। इसके अलावा व्हाट्स डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल, यानी कि किस हद तक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो पॉसिबल है। ऑप्शंस फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के ऑप्शंस जो है, अब जो ऑप्शंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, जिसमें इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, एक इन्वॉल्व किया जाता है यूजिंग अ फॉरेन परचेजर, एक फॉरेन परचेजर को लोकल मार्केट के अंदर। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।